हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अरुण सिंह। हम लोगों ने स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म। कुछ वजह से मैं कुछ दिनों से लेक्चर नहीं ले पा रहा था, बट अभी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पे। और आज स्टार्ट करने वाले फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर किए थे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स उसके लेफ्ट थे, उसको आज हम करने वाले हैं। उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। एंड देन हम मेटामर देखेंगे, टॉटोमर देखेंगे, फिर रिंग चेन आइसोमर देखेंगे। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे कौन सा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। और आपको मैं बताऊंगा कि अगर कोई एग्जांपल्स आता है किस तरीके से उसे कम टाइम में हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर की। जो फंक्शनल आइसोमर है उसे पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की कहानी क्या है भाई? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की कहानी ये है कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होता है, लेकिन उसमें जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। यानी अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल की जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो देखो, मैंने वहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म्स भी बता के रखा था, आज भी मैं आपको क्लियर करूँगा। जैसे सपोज करो कि अगर आपके पास यहाँ पे Cn है, H2n है और इसके बाद यहाँ पे बाहर O2 लग जाए। अब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि किसका फॉर्मूला हो सकता है। अगर ए जनरल फार्मूला है, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस फार्मूला में फिट बैठ रहा है, तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो या तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है तो वो एस्टर हो सकता है। तो देखो किस तरीके से आपने इसको स्विच कर दिया, कार्बोक्सिलिक से किस में? एस्टर में। ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर कट बताएगा कि कार्बोक्सिलिक है या एस्टर। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है? सपोज कर लो कि आपके पास C5H10O2 है और आपसे पूछ लिया कोई कि इस मॉलिक्यूल्स का कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, या इस मॉलिक्यूल, ये जो गिवन मॉलिक्यूल है कौन सा फंक्शनल आइसोमर शो कर रहा है, तो आप कैसे दिखाओगे? तो चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। तो ऑलरेडी मैंने बताया, इस फॉर्मूला को आप नोट कर लो, इसके बेस पे ही आप इसको देखने वाले हो। देखो फॉर्मूला फिर से मैं लिख देता हूँ अगर आपने नहीं लिखा। CnH2n और बाहर O2 था। अब यहाँ पे जो N है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को। किसको? नंबर ऑफ कार्बन को। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5 है। तो इस 5 कार्बन को आपको यहाँ रखना है। आप देखो क्या है, इसको, ये जो मॉलिक्यूल है इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि अगर 5 यहाँ रखोगे, 5 यहाँ रखोगे तो हो जाएगा C5H10O2 हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इस फार्मूला में फिट हो रहा है। तो एल्डिहाइड और क्या है? और कार्बोक्सिलिक और एस्टर है। तो कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर की अगर बात किया जाए तो क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि भाई RCOOH अगर ग्रुप है, यानी दिस ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक होता है। और एस्टर क्या होता है? RCO एंड OR। ये ग्रुप जो होता है हमारा एस्टर का होता है। दिस इज द एस्टर, दिस इज द कार्बोक्सिलिक, यही है। तो चलो देखते हैं इसमें कितने कार्बन है। सबसे पहले तो आपको कार्बन रख लेने हैं भाई। हाउ मेनी कार्बन? 5। लेट्स कीप हियर द कार्बन 5। ठीक। अब क्या करना है? ऑक्सीजन है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यही आपको मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में C डबल बॉन्ड O और OH होता है। तो आपको क्या करना है? टर्मिनल कार्बन पे इसको प्लेस कर देना है। हाउ मेनी हाइड्रोजन नाउ रिमेनिंग? क्योंकि 5 कार्बन ऑलरेडी आपने ड्रॉ कर लिया, 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, 1 हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे आपने रखा है, बचे कितने? 9। तो 9 हाइड्रोजन आप यहाँ पे रख सकते हो। 1 हियर, 1 हियर, टिक 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 करके ऐसे रख दो। लेकिन इस बात का हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए कि आप जब डायग्राम देते हो तो उसमें हाइड्रोजन रखना ज़रूरी है, जो दिया गया रहेगा। एक ही नहीं, सिर्फ आप कार्बन का ही वहाँ पे फ्रेमिंग कर दो, स्केलेटन फॉर्म कर दो और हाइड्रोजन रखो ही मत, तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ। जेई में, नीट में तो क्या करना होता है? सिर्फ ऑप्शन को ही चूज करना रहता है।
तो लेट्स सी कितने 2 2 4 2 6 एंड 3 9 एंड 1 10, मतलब सेटिस्फाइड है। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप किस में चेंज कर सकते हो? आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे एस्टर में। किस में? एस्टर में आप चेंज कर सकते हो। चलो देखो एस्टर की अगर बात किया जाए तो लेट्स सी, देखो एस्टर का फॉर्मूला दैट वन। तो कितने कार्बन है? 5। आप एक काम करो, यहाँ पे 4 कार्बन ऐसे लिख लो और इसके ऊपर O लगा दो और यहाँ पे आप O के साथ CH3 लगा दो, यानी C लगा दो एंड देन हाइड्रोजन आप रखो यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया टर्मिनल कार्बन पे हमेशा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रखते हैं जब वो डबल बॉन्ड नहीं होता। तो एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ रख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पे भी है बेटा, यहाँ पे भी है। काउंट कर लो हाइड्रोजन, 3 2 5 2 6 6 हुआ, 3 3 6 6 एंड 4 10, ऐसे भी कर सकते हो। खत्म। तो देखो एस्टर बना। आप एस्टर में भी इसके ब्रांचिंग का ब्रांच कर सकते हो सीधा, यानी ब्रांच में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ब्रांच में गया और ब्रांच में भी ब्रांच आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ऐसे आप सपोज कर लो आपके पास यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे एक कार्बन और एक कार्बन यहाँ लगा दो। क्योंकि आपके पास 5 कार्बन है तो सिर्फ एक ही ब्रांच बनने वाला है, ब्रांच में भी ब्रांच बनने के चांस नहीं है। अगर मोर देन 5 कार्बन होता तो शायद हो सकता था। तो देखो यहाँ पे आपने हाइड्रोजन रख दिया, रख दो भाई बिना सोचे समझे, लाइक दिस। क्लियर? तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर देखा। ये तो था एल्डिहाइड और सॉरी मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के लिए। किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के लिए। अब देखो जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का हमने किया वैसे ही हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन के लिए भी कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में। उसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने देखो उसके लिए फॉर्मूला आपको बता के रखा था, मैं भी इरेज कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखो अमाइंस के लिए देखते हैं। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n + 3 और N मैंने लिखा। देखो अगर आपके पास ऐसा फॉर्मूला है और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ है, वहाँ पे याद रखना आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विथ अमाइन ग्रुप के साथ है, तभी वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री फंक्शनल ग्रुप में चेंज होगा अमाइन। कैसे? चलो देखते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, चाहे N का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ कार्बन। तो लेट्स सी क्या होगा। अगर सपोज कर लो कि हमारे पास C6, ठीक है, H कितना होना चाहिए, क्योंकि 12 हो जाएगा, 3 15 हो जाएगा एंड N। क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है? क्योंकि N की वैल्यू 6 है, तो अगर हमने N की जगह 6 रखा तो वहाँ पे C6 हो जाएगा और H12 एंड 3, तो 12 में 3 ऐड कर दोगे हो जाएगा 15 एंड N, मतलब फिट हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है कहीं ना कहीं इंटर कन्वर्टिबल है, किसमें 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन में। तो इसे भी हम फंक्शनल, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन एक अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है सेम स्पीशीज के लिए, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कितने कार्बन है। 6। तो आप 6 कार्बन यहाँ पे ड्रा कर लो। टुक, आपने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है आपको, प्राइमरी अगर अमाइन बनाना है तो याद रखना है कि इसकी जो भी अमाइन ग्रुप होता है अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। अमोनिया क्या है, NH3 है। अगर एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस होकर एक कार्बन कनेक्ट होगा तो 1 डिग्री, अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर 2 कार्बन लगते हैं तो 2 डिग्री, अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर 3 कार्बन लगते हैं तो 3 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 6 कार्बन को फ्रेम कर लिया, इसके स्केलेटन को, यहाँ पे NH2 लिख दिया डायरेक्ट। अब बचे कितने हाइड्रोजन, 15 में से तो 2 हाइड्रोजन किसके साथ चले गए, नाइट्रोजन के साथ। तो बचा कितना, अब काउंट कर लो 13। तो एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो। आप कुछ लोग तो सोचेंगे कि कब तक हम ऐसे करेंगे। देखो ऐसे स्ट्रक्चर को आप बॉन्ड लाइन से भी दिखा सकते हो, बॉन्ड लाइन डायग्राम। तो काउंट कर लो 3 2 5 2 7 2 9 2 11, ठीक है,
2 13 एंड 2 15 हो गया। देखो बैलेंस हुआ। तो आपको ऐसे ही करना। आप सोचोगे चलो तो ये 1 डिग्री बन गया, क्योंकि सर ने बताया कि 1 डिग्री कब होगा, जब एक हाइड्रोजन अमोनिया में से रिप्लेस होगा, उसके साथ कार्बन होगा। तब 2 डिग्री कैसे होगा, जब 2 हाइड्रोजन उसमें से रिप्लेस होगा और कार्बन 2 जाके उससे कनेक्ट होगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, इसी कार्बन में से आपको इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। एन लिया, ध्यान से समझना। एन के साथ मैंने एक एच लगा दिया है, यहाँ लोन पे दिखा तो यहाँ एच लगा दिया है, और यहाँ पे आपने क्या किया, कार्बन दिखा दिया। टोटल कार्बन आपके पास 6 है। तो देखो हमने कार्बन भी रख दिया। अब क्या करना है, हाइड्रोजन रख दो। और आपको एक अच्छी बात ये बताऊं कि यहाँ पे ये जो 2 डिग्री हमारा अमाइन है ना, एक कहीं ना कहीं मेटामर में भी जाता है। तो ये मेटामर भी शो करता है। मेटामर के बारे में हम नेक्स्ट अभी डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद वही आने वाला है। तो ये याद रखना, 2 डिग्री मेटामर भी शो करता है। कैसे शो करेगा, क्या है मेटामर, ये अभी मैं बताऊंगा। तो ये नोट कर। अब देखो 2 डिग्री हमें, इसको हम 3 डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 डिग्री कैसे, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो और कार्बन लगा दो, ऐसे देख रहे हो ना, दिस बिकम 3 डिग्री। तो क्या करना है आपको, हाइड्रोजन रख देना। चलो हाइड्रोजन रख दिया, हर कार्बन के साथ आपने क्या किया, हाइड्रोजन प्लेस कर दिया। आप हाइड्रोजन काउंट करोगे तो आपको सेम ही। तो देखो ऐसे हुआ, दैट्स इट। तो आपने देखा किस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में बार बार क्यों बोला हूँ। 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी अमाइन, 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी, एंड 3 डिग्री का मतलब होता है टर्सरी अमाइन। तो टर्सरी अमाइन अपना खुद का फंक्शनल ग्रुप रखता है, सेकेंडरी अपना रखता है, प्राइमरी अपना रखता है। तो नोट कर लो। तो समझ में आ गया। मेन आपको क्या टारगेट करना है, इस जनरल फॉर्मूला को देखना है या नहीं। इन केस अगर एन है, उसमें हाइड्रोजन कम है, कितने 2, तो वहाँ पे सपोज कर लो या तो कोई रिंग होगा या तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा। आपको देखना है, वहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने हैं। उसका भी फॉर्मूला मैं आपको दे दूँगा। तो जितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा आप निकाल सकते हो। चलो नोट कर लिया। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है हमारा मेटामर है। देखो मेटामर क्या होता है, ये भी हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक पार्ट है, जिसमें हम यही डिफाइन करते हैं कि कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं क्या, मेटामर बोलते हैं। मेटामर में याद रखना है कि ऐसा एक आइसोमर होता है जिसमें कोई बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट या अनसिमेट्रिक कार्बन रखता है या अनसिमेट्रिक अल्काइल ग्रुप रखता है। अनसिमेट्रिक अल्काइल कहने का मतलब क्या है, आप अनसिमेट्रिक अल्काइल बोलो या सीधा सीधा ऐसे ही बोल सकते हो कि मेटामर इट इज ए सच काइंड ऑफ द आइसोमर इन विच फंक्शनल ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड इट। अराउंड इट मतलब उसी फंक्शनल ग्रुप के अराउंड में, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड में डिफरेंट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे, अनसिमेट्रिक नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे, जिसे हम बोलते हैं क्या, मेटामर। अब सोचोगे तो समझ में आया नहीं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यूजुअली आप एक एग्जांपल देख सकते हो, ईथर, मैंने अभी बताया ना, ईथर में भी देखोगे, क्योंकि ईथर में जो ऑक्सीजन होता है क्या होता है, डाइवैलेंट होता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, हम यहाँ पे पॉलीवैलेंट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर ऑफ, जब हम एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं, जो एल्काइल ग्रुप क्या है, विच इज हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन, जब वो अनसिमेट्रिक फॉर्म में होगा तो 3 साइड में हम देख नहीं सकते, 4 साइड में हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ 2 साइड में यूजुअली देखते हैं। वहाँ पे 2 साइड में मेटामर यूजुअली अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंट करता है बाइवैलेंट सेंटर एटम के लिए, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है कौन, जैसे ऑक्सीजन हो गया। मैं अब बोलोगे कि सर अभी आपने सेकेंडरी अमाइन में बोला तो बाइवैलेंट नहीं है, ट्राइवैलेंट है। देखो ट्राइवैलेंट है तभी तो मैंने बोला, वहाँ पे हम क्या देखेंगे, अनसिमेट्रिक नंबर ऑफ कार्बन। तो 2 साइड में वहाँ पे कार्बन जा रहा है ना, एक साइड में तो हाइड्रोजन था। यहाँ एग्जाम्पल अभी दिखाता हूँ मैं। अगर यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना कि मेटामर है या नहीं है, कैसे, अगर सपोज कर लो आपके पास C4 है एंड थोड़ा सा ज़्यादा कार्बन लेता हूँ, सपोज कर लो कि आपके पास C5 है, क्या है C5 और H11 मान लो,
O है, C5H11O है अगर मान लो, ये ऐसे लिखो C5H12O, ये बेटर है क्योंकि ये आपका समझ में आएगा कि ये ईथर है, क्योंकि मैंने ईथर और अल्कोहल का फार्मूला बता दिया था कि कैसे वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अब सोचो कैसे पता चलेगा, फार्मूला मैंने बताया था CnH2n+2O। अगर ये आता है तो कहीं ना कहीं या तो आपका अल्कोहल होगा या तो क्या होगा, ईथर होगा, यही फार्मूला। तो इस फार्मूला में फिट हो रहा है बिल्कुल। n की वैल्यू 5 है, यहाँ पे रख दिया, फिर 5 यहाँ n की जगह 5 रखोगे, 10 × 2 12 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। मेटामर में ऑक्सीजन क्या है, बाईवैलेंट है, एक फंक्शनल ग्रुप है, इनके दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन क्या करेगा, डिफरेंट हो सकता है। कैसे, यहाँ पे आप देखो, एक कार्बन इस साइड में लगा दो ऐसे, कितने कार्बन हमने ले लिया, 3, देख रहे हो ना, एक साइड में 2 है, एक साइड में 3, तो अनसिमेट्रिक हुआ। ऐसे भी लगा सकते हैं, एक साइड में क्या करो 4 लगा दो और एक साइड में 1, तो देख सकते हो ना। तो व्हाट यू आर लुकिंग हियर कि मेटामर में कि जो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड इट, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड इट। यहाँ पे लेफ्ट में 3 है, इधर 2 है, यहाँ नीचे वाले में लेफ्ट में 1 है और राइट में 4 है। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे क्यों 4 कर दिया, आप 4 इधर कर सकते हो, 1 इधर कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर फिर सेम हो जाएगा। आपको ऐसा मेटामर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, भले ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि मेटामर है क्या, ठीक है। हाइड्रोजन रखना है, हाइड्रोजन रख दो, CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ क्या है CH3, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है और यहाँ CH3। काउंट कर लो हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 7 2 9 एंड 9 3 12 होता है, जो कि है यहाँ पे 5 कार्बन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब सोचो कि अमाइन में हम कैसे देखेंगे, तो भी हम ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या है, ठीक है। अमाइन का पार्ट C6 है आपके पास, और इसके बाद H15 है और N है। इसमें भी मैंने बताया था कि सेकेंडरी में ही आपको यहाँ पे मेटामर देखने को मिलेगा, क्योंकि बाईवैलेंट जो फंक्शनल ग्रुप था, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड इट। अराउंड इट मतलब कि अगर यहाँ बाईवैलेंट एटम है, सेंटर एटम है, फंक्शनल ग्रुप है, उसके दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। भाई आपने 4 स्ट्रक्चर फॉर्म किया, मान लो यू आर फॉर्मिंग ये 4 स्ट्रक्चर, एंड 4 स्ट्रक्चर में जो बाईवैलेंट एटम है, यानी जो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा, तभी तो आपका मेटामर होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो N को हमें सेकेंडरी कंसीडर करना है और यहाँ पे फिर कार्बन आपको रखते जाना है। हाउ मेनी कार्बन देख सकते हो यहाँ, तो यहाँ 3 और यहाँ पे 3। अब सोचोगे आपने अरे मैंने अनसिमेट्रिक बोला है मेटामर के रिस्पेक्ट में, दिखाता हूँ ना, यहाँ पे क्या कर लो 4 कर लो, यहाँ पे क्या कर लो 2, अनसिमेट्रिक हो गया। भाई यहाँ पे अगर सेम सेम हो जाता है तो सिमेट्रिक होता ना, इधर इसमें भी अगर 3 इधर 3 इधर तो सिमेट्रिक हो जाता है, इसके जैसा हो जाता है, ठीक है। एक उस टर्म में हम अनसिमेट्रिक बोलते हैं और एक इस टर्म में कि जब फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट रखता है। तो यहाँ पे देखो 2, इधर देखो कितना 4, और भी चेंज कर सकते हो आप। इसमें एक और दिखा सकते हो, एक साइड में 1 2 3 4 5 और एक साइड में सिर्फ 1 ले सकते हो, ऐसे 1 ले सकते हो। अब फिर क्या करो, आप हाइड्रोजन को प्लेस कर दो, CH3 है, CH2 है, CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या है CH3 है, फिर क्या है CH3 है, फिर यहाँ। अब चाहे तो काउंट कर लो, यू विल नॉट बी रॉन्ग। फॉर्मूला भी बराबर है आपका और हाइड्रोजन क्या है रखता जा रहा हूँ। आप सोचोगे कि सर आप ऐसे कैसे हाइड्रोजन रख दे रहे हो, अरे मैं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दैट शुड बी फुलफिल हियर। अगर वो नहीं है तो कहाँ से होगा, स्टेबल होगा कि नहीं, तो ये देख सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो शोइंग हियर द मेटामर। तो मेटामर का मतलब समझ में आ गया, क्या बताओगे, व्हेन डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप
हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ अल्काइल, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन, अल्काइल बोलो या कार्बन अराउंड इट, दैट इज कॉल्ड मेटामर्स। ठीक है ना। इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको वही आइसोमर का डेफिनेशन लिखना है, तो नोट कर लो। आगे हम चलते हैं, मेटामर के बाद आता है हमारे पास टॉटोमर। देखो इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, इनके कंडीशंस भी रहेंगे जो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप इसको लिख सकते हो अच्छे से और याद कर सकते हो। देखो टॉटोमर को हम यहाँ पे अगर देखा जाए, मोस्टली जो टॉटोमर है ना, आपने जीओसी पार्ट 2 में देखा होगा, एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है जिसमें एटम शिफ्टिंग होता है, और एटम जो शिफ्टिंग होता है 1-3 फॉर्म में होता है, यानी 1 पोजीशन से 3rd पोजीशन में। ये जो होता है यूजुअली हम वहाँ देखते हैं जब कोई मॉलिक्यूल हैविंग डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड रखता है, तब ऐसे केस में हम देखते हैं क्या, टॉटोमर, जिसे हम टोटो आइसोमर भी बोलते हैं, यानी टॉटोमर आइसोमराइजेशन भी कह सकते हैं। क्या मैंने बताया, इसे हम 1-3 शिफ्ट भी कहते हैं। ये जो है जनरली आपको देखने को मिलेगा, मैंने क्या बताया, जो कंपाउंड्स डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होता है, जैसे अगर एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर भी हो सकता है, ठीक है ना, कीटोअमीन है, इन सब में क्या होगा, टॉटोमर हम देख सकते हैं। यूजुअली अगर देखा जाए तो इनॉल, कीटोइनॉल ये फॉर्म होता है। ठीक है, हम इसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि अगर देखोगे ना इसमें एक फंक्शनल ग्रुप से 2 फंक्शनल ग्रुप फॉर्म होता है, तो हम इसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं बोलते, कि अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलते तो अभी यहाँ क्यों आता है टॉटोमर में, ये भी तो हम वही बता सकते थे ना, हम वही पढ़ सकते थे ना, लेकिन हमने नहीं पढ़ा, हमें यहाँ देखना है। तो टॉटोमर क्या होता है, आप क्या बताओगे, तो सीधा आप लिख सकते हो कि व्हेन कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड, विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम 1 to 2 फंक्शनल ग्रुप, ऐसे भी बोल सकते हो। दिखाता हूँ आपको एग्जांपल यहाँ पे, जैसे समझ लो आपके पास C5H ले लेते हैं हम लोग 10, C5H10, और हमने ले लिया O। अब क्या है, ये मॉलिक्यूल हमारा टॉटोमर शो करेगा, चलो देखते हैं। पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। मान लो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, और मैंने बता के रखा था जो फॉर्मूला है ये फॉलो यानी फिट होता है किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन का, जो ऑलरेडी मैंने बता के रखा है आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे है, कह दिया। तो इधर 1 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 10 है, 3 3 6 4 10 हो गए, ख़त्म। अब मैंने क्या बताया, इसे हम 1-3 शिफ्ट भी कहते हैं। कैसे, जिस कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्ट है, याद रखो ए कार्बन इधर 1 है, ए 2 है और ए 3, ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे ही रखते हैं 1 2 3, इसे भी 1 इधर से भी मान सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 ऐसे भी जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है इसके बाजू में अगर आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप के, क्योंकि अगर ये अल्फ़ा है, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा तो ए है, अल्फ़ा तो ए है, तो ए अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसके पास 3, इसके पास 2। जैसा कि आपको पता है कि जिस कार्बन के पास कम अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं और वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, तो उसका हाइड्रोजन आसानी से निकलता है। चलो देखेंगे यहाँ पे कैसे। अब देखो क्या हो रहा है कि जब ऑक्सीजन बॉन्ड को खींच रहा है, क्यों खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, इस वजह से कार्बन से पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, पुल करेगा। तो ऐसे केस में कार्बन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो मैंने ये मॉलिक्यूल लिया है, इसको मैं थोड़ा सा इसको ओपन स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ, एक क्लियर सेंस बनाने के लिए, जिससे आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे, क्योंकि जब इसने इसको पुल किया तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। आप बस देखते जाओ, कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। देखा आपने, तब होगा क्या कि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन के बॉन्ड को खींचेगा कौन है, कार्बन।
तो जो एटम जो शिफ्ट हो रहा है, देखो इसको हमने 1 माना था ना, यहाँ पे मैंने बोला था ना ये 1 है, 2 है और ये 3 है, या इधर 1 है, 2 है, 3 है। देखो 1 से किस पे जाएगा, 3 पे। तो जो हाइड्रोजन है ये मूव कर जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास, थर्ड पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा प्लस। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो डेल्टा प्लस होता है, डेल्टा माइनस होता है, जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ रहता तब तक शो करते हैं। बॉन्ड ब्रेक हो जाने के बाद वो कंप्लीट पोलराइज हो जाता है, इसलिए हमें फिर वहाँ डेल्टा शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखा आपने? तो क्या होगा, H सीधा सीधा जाएगा उस O के पास, आपको दिख रहा होगा ये बॉन्ड यहाँ और H वहाँ। तो चलो फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ OH आ गया और ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे H था ही। अब देखो, और फिर बाकी को एज इट इज रख दो, कोई टेंशन नहीं, बिंदास आँख बंद करके रखो, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, देखो इसको तो हमने क्या बोला था, क्या बोल सकते इसका नाम क्या था, 1 2 3 ऐसे बोल सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो पेंटेन 2 ऑन या पेन 2 ऑन बोलते हो। देखो कीटोन से हमने यहाँ जो बनाया है वो इनॉल बना है। क्या बना है, इनॉल। नाम क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5, तो पेंट हो गया। अब 2 पे क्या है, ऑल है, 2 पे इन है, तो क्या लिखोगे, 2 इन 2 ऑल। तो पेन 2 इन 2 ऑल, तो इनॉल बना है। इसको इन शॉर्ट हम पेंट 2 ऑल बोलते हैं या पेन 2 इन 2 ऑल बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हो सीधा सीधा। तो आपने देखा क्या कि यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप था कीटोन का, लेकिन यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक डबल बॉन्ड। तो इसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप चेंज होकर 2 मॉलिक्यूल, मतलब कि सीधा वही मॉलिक्यूल में वही मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप जनरेट हो रहे हैं। और इसे बोलते हैं एक तरीके से हम लोग 1 3 शिफ्ट। तो नोट कर लो फटाफट, जितना जल्दी हो सके नोट कर लो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा और दिखेगा कि क्या होता है। अच्छा बताओ कि ए मॉलिक्यूल है हमारे पास, ए मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्या इसमें टोटोमर हुआ है या नहीं? अब सोचो कि सर आपने बताया था डबल बॉन्ड होगा। हाँ डबल बॉन्ड तो इसमें भी है, बस डिफरेंस है क्या है, डबल बॉन्ड इसमें कार्बन कार्बन के बीच में, ऑक्सीजन या मोर नेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच में नहीं है। फ्लोरीन तो बनाता भी नहीं, ऑक्सीजन बनाता है। नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। बताओ, होना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे, देखो मैं दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे। यहाँ डबल बॉन्ड हो था, देखो आपको समझ में आएगा। अब इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा यही है ना, है कि नहीं? ये भी अल्फा है, हाँ भाई है। क्या कर सकते हैं, अगर अल्फा ये है अल्फा वो है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 है। कितने? इधर भी 2 है, किसी एक साइड में हमें देखना है। होगा क्या कि जब ऑक्सीजन बॉन्ड को खींचेगा ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, दिख रहे हो? ए बॉन्ड यहाँ आ जाएगा क्योंकि ऊपर चला गया, और ये हाइड्रोजन हो गया प्लस। तो प्लस कहाँ जा रहा है, इस 1 पोजीशन से 2 से होते हुए 3 पे जा रहा है, नहीं सीधा 1 3 शिफ्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 1 3 शिफ्ट। बहुत ध्यान से देखना, 1 3 शिफ्ट हो रहा है। तो क्या फॉर्म हो गया, AOH हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब सोचो कि H क्यों, H मैंने दिखाया क्यों नहीं, क्योंकि H तो उसी का है ना। तो मैंने दिखाया कि H का इस पोजीशन पे कितने हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, बट आई हैव शोन हियर। तो क्या ये दोनों सेम है ना? तो मतलब क्या होगा, इसमें भी टॉटोमर हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है वही मैं आप पहले इसीलिए इसको दिखाया जिससे आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पोजीशन पर एक हाइड्रोजन अभी भी है। अब ऑक्सीजन की जो नेगेटिव कैरेक्टर है हाइड्रोजन से क्या ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा, पहले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये वाला पोजीशन ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो जैसे ही प्लस हुआ तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन को देगा और H हो जाएगा क्या प्लस। तो अब देखो H जो है ऑक्सीजन पे है, अब इसको 1 कहेंगे और इसको 3 कहेंगे तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन पे, और ऑक्सीजन और ये कार्बन आपस में क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा ऐसे, ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो देखो जैसे ही H आ गया यहाँ पे तो अब H दिखा दूँ, एक H तो ऑलरेडी था ही, तो आपने देखा ये H आ गया। अब सोचोगे H दूसरा वाला कहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी उस पोजीशन पे था। जैसे इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन, एवरी पोजीशन, सिर्फ इस पोजीशन को छोड़कर जहाँ ऑक्सीजन है, नहीं तो एवरी पोजीशन पे 2-2 हाइड्रोजन है। अभी इस पोजीशन पे देखोगे अभी 2 हाइड्रोजन आ गया, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो यहाँ से आया ना, फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पे आ गया। तो इसमें भी टॉटोमर, कभी भी याद रखना है आपको, बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही है, एटम शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, टॉटोमर है, टॉटोमर है। गॉट इट। अब आपसे कोई पूछे क्या इसमें टॉटोमराइजेशन है, पॉसिबल है क्या, इसमें पॉसिबल है, यहाँ बॉन्ड बना दो, यहाँ बॉन्ड बना दो, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या करो, एक बॉन्ड और बना देते हैं भाई, चलो यहाँ पे छोड़ो, खुद एक और लेता हूँ। अब आपसे कोई पूछे कि इस मॉलिक्यूल में क्या पॉसिबल है, इस मॉलिक्यूल में क्या पॉसिबल है, आप बता सकते हो, हाँ इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी आप बता सकते हो, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पॉसिबल है। एक बार इसका ए भी OH बन सकता है, और इवन आप ये भी बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बनेगा, ए वाला है हाइड्रोजन ना, यहाँ एक हाइड्रोजन है, स्टिल बन सकता है, क्योंकि इसको हम 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, पॉसिबल है, यहाँ पे भी बन सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबल है और यहाँ पे पॉसिबल है, हमें अल्फा हाइड्रोजन, बस इतना ध्यान देना है कि जहाँ से हम बॉन्ड, यानी जहाँ से एटम को शिफ्ट कराए, वो कार्बन डबल बॉन्ड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर है, जैसे यहाँ पे सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ मैंने O लगा दिया और फिर इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, तो क्या यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, टॉटोमराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो क्यों हाइड्रोजन को छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा वो, तो कौन से, इसका ये जाना चाहेगा, यहाँ पे अल्फा है ना, तो इसलिए 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ होगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को मैं ओपन करके दिखाता हूँ ऐसे, यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, मैंने एक ही हाइड्रोजन को ओपन किया है, आप हमेशा याद रखना 2 हाइड्रोजन है, हमने एक ही हाइड्रोजन को ओपन किया। होगा क्या, ए बॉन्ड अगर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, और जाहिर सी बात है ऊपर जा रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा। अब एक कार्बन क्या हो जाएगा, प्लस, तो इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कराना है, तो H प्लस हो जाएगा, H वहाँ जाके लगेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आपका हो जाएगा O माइनस, क्यों, क्योंकि H तो आ गया ना यहाँ डबल बॉन्ड, तो देख सकते हो, और ये डबल बॉन्ड तो है ही, आराम से बनेगा, दिखाई दिया, तो सीधा टॉटोमराइजेशन। देखो एक बात लास्ट आती है जिसे हम बोलते हैं कौन सा, रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर का सीधा मतलब ये होता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला विथ रिस्पेक्ट टू रिंग विच इज कन्वर्टेड इनटू चेन। मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल लूँगा ना वो रिंग में है, रिंग से हम चेन में दिखा सकते हैं उसको, या चेन से हम उसे रिंग में भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये रिंग चेन है तो रिंग से हम किस में दिखाएंगे, चेन में। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे C4H8 है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के बाद आप रिंग चेन दिखा सकते हो। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर देखा जाए तो 1 है, क्योंकि 1 क्यों, क्योंकि एक पाई बॉन्ड आया है, एक रिंग आया है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। तो देखते हैं रिंग में है, यस है, क्योंकि C4H8 है तो 1 2 3 4, देख रहे हो ना। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, CH2 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 दिखा सकते हो, सेम ही है, नथिंग डिफरेंट। तो रिंग है, इसको चेन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, देखो चेन में कितने कार्बन है टोटल, 4, जितने पॉसिबिलिटीज़ है आप दिखा दो।
बन सकता है कि नहीं? बनेगा ना। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। कार्बन कितने हैं? 4। कार्बन कितने हैं? 4। बना। एक ए चेन बनने का चांस है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दिया, और एक ए भी चेन बनने के चांस है। देखो आप सोचोगे, ये भी बनने के चांस है फर्स्ट पोजीशन पे। ये डबल बॉन्ड फर्स्ट पे भी लग सकता है, जैसे यही हो, और आप यहाँ पे दिखा सकते हो इसके CH2 CH2, देखो दिस वन। इतने सारे पॉसिबल है रिंग चेन किसमें? साइक्लोब्यूटेन में। इसे हम साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। जितने पॉसिबल है सब आपको देना है। चलो आगे के देखते हैं। अगर सपोज करो आपके पास क्या है, C5H10 है, तो ये है, क्या बन सकता है यहाँ पर? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ऐसे बना दिया, फर्स्ट पे लगा दिया 1 2 3 4 5। आप डबल बॉन्ड को 2 पे भी लगा सकते हो, यहाँ तक कि इससे इसमें भी इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, और भी इसके एक बनेंगे, दिखाता हूँ। एक क्या कई सारे बनने के चांसेज है। तो देखो आप रखो CH2, पहले CH3 रख दो, फिर सेकंड पे लगा दो, जैसे वहाँ पे आपने देखा क्या इस पे लगा हुआ है फर्स्ट पे ना, तो यहाँ पे आप सेकंड पे लगा दो। तो देखो यहाँ सेकंड से ऐसे हो गया 1 2 3 4 5। अब थर्ड पे भी लगा सकते हैं इसको। किस पे? थर्ड पर। CH3 CH2C डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि 5 कार्बन है तो थर्ड तो आएगा नहीं, चाहे आप इधर से रखो चाहे उधर से रखो, सेकंड ही आएगा। बस ये है। ब्रांच में भी इसको दिखा सकते हो इस तरीके से। मतलब जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है ना, दैट यू कैन ड्रॉ हियर, घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे भी आ जाएगा। ऐसे आप दिखा सकते हो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो। मेंशन नॉट। समझ में आ गया? तो रिंग चेन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चेन से रिंग में भी दे देता है। अगर दे देगा, अगर सपोज कर लो यहाँ पे, तो क्या करोगे? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। दिखाता हूँ ना आपको, तो इसको इरेज कर दो पहले। अब देखो, that we can draw as well like this, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हो उसको। ठीक, अगर मान लो यही आपको देता है, अब पूछता है कि इसको चेन से रिंग में ले जाने के लिए C5H10 है, तो अब क्या करोगे? एक K बनेगा, इसमें एक K बनने वाला है। आप ऐसे बॉन्ड लाइन में ऐसे दिखा सकते हो, एक K भी बनेगा, लेकिन हाईली अनस्टेबल होगा, देख रहे हो? तो 5 कार्बन है ना, ये रिंग का ही है, जिसमें कई सारे चेन भी बनने के चांस है। ठीक है, डाउट है तो पूछना। अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट करो, मैं उसको और भी क्लियर करूँगा, कॉन्सेप्ट वाइज भी। मैं इसके ऊपर नोट्स भी आपको दे दूँगा। तो देखो, आज कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया है डन। ठीक है, हम बात करेंगे अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, जिसे हम स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसमें भी क्या होता है कि कंपाउंड्स से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखेगा, लेकिन उसकी जो ज्योमेट्री होगी स्पेस में, वो क्या होगा? एटम के रिगार्डिंग, यानी जब एटम जो होंगे उनकी जो शिफ्टिंग होगी डिफरेंट होगी, तो उसका ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ध्यान से समझना। और ये है नोट्स जो अगले क्लास में आपको दिखाऊंगा और आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसका अलग से लेक्चर बनाऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन यू ऑल टेक केयर, बाय। लेकिन जो भी होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर आप इसको करिए और डाउट्स निकालिए और मुझे भेजिए, विल क्लियर इट।